हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JCERT क्लास 8 ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 5 का नाम है उद्योग। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ एक नंबर में हमारा दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगहों को भरिए। एक में हमारा पूछा गया है उद्योग एक खाली स्थान क्रिया है, तो क्या हो जाएगा द्वितीयक। उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है। दूसरे नंबर में हमारा पूछा गया है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल खाली स्थान क्या हो जाएगा कपास है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल कपास है। तीसरे नंबर में हमारा पूछा गया है कागज उद्योग खाली स्थान आधारित उद्योग है, तो क्या हो जाएगा वन आधारित उद्योग है। कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है। चौथे नंबर में हमारा पूछा गया है टोकरी निर्माण खाली स्थान उद्योग का उदाहरण, तो क्या हो जाएगा कुटीर। टोकरी निर्माण कुटीर उद्योग का उदाहरण है। कुटीर मतलब छोटा उद्योग। पांचवें नंबर में हमारा पूछा गया है टाटा लोहा इस्पात उद्योग को कोयला खाली स्थान से प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा झरिया एवं रानीगंज से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है सही उत्तर लिखें। एक में पूछा गया है चीनी उद्योग का कच्चा माल है का, ऑप्शन दिया गया है का गन्ना, खा चुकंदर, गा पटसन, घा का एवं खा दोनों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा घा, ये का एवं खा दोनों। दूसरे नंबर में हमारा पूछा गया है सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, खा मारुति उद्योग लिमिटेड, गा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, घा आनंद मिल्क यूनियन, तो सही आंसर हो जाएगा घा आनंद मिल्क यूनियन। तीसरे नंबर में हमारा पूछा गया है निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है का लोहा इस्पात, खा व सूती वस्त्र, गा कागज, घा रेशम, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का यानी लोहा इस्पात। बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर में हमारा पूछा गया है भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है का नई दिल्ली, खा बेंगलुरु, गा मुंबई, घा कोलकाता, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा यानी बेंगलुरु। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक में पूछा गया है लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है, तो यहाँ उत्तर में दिया गया है लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर है। दूसरा नंबर में पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। यहाँ उत्तर में दिया गया है अहमदाबाद नगर जो गुजरात में है को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वस्त्र उद्योग बहुत विकसित है, बहुत बड़े पैमाने पर बिकते हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर की ओर, तीसरे नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर में पूछा गया है पावर लूम क्या है, तो यहाँ उत्तर में दिया गया है सूत काटने और वस्त्र बुनने के ऊर्जा संचालित कार्गो को पावर लूम कहते हैं। इसका प्रयोग कारखानों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है कारखानों में। बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर में पूछा गया है विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है, तो उत्तर में क्या हो जाएगा हमारा अमेरिका में। कहाँ पर है अमेरिका में। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर में यहाँ दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न। तो चौथा नंबर के एक में पूछा गया है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें, तो यहाँ उत्तर में दिया गया है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर। बॉक्स में एक साइड कृषि आधारित उद्योग दिया गया है और दूसरे साइड खनिज आधारित उद्योग दिया गया है। कृषि आधारित उद्योग में ए नंबर में दिया गया है कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु उत्पादों का उपयोग करते हैं। खनिज आधारित उद्योग में ए नंबर में है खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। बी में है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डायरी
उत्पाद आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। यहाँ बी नंबर में है, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग इस उद्योग का एक उदाहरण है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हमारे चौथे के दूसरे नंबर की ओर। तो यहाँ दूसरे नंबर में पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर। यहाँ भी उसी तरह बॉक्स में आंसर दिया गया है। एक साइड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और दूसरे साइड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। यहाँ ए में दिया गया है, वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है। यहाँ ए में है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यहाँ बी नंबर में है, इनमें नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं तथा लाभ या हानि के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। यहाँ बी में है, इसके नियम दोनों समूह मिलकर बनाते हैं। सी में है, पूंजी सरकार द्वारा ही लगाई जाती है। यहाँ है, पूंजी दोनों मिलकर लगाते हैं। डी में है, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग तथा रेल उद्योग इसके उदाहरण है। और यहाँ है, मारुति उद्योग इस उद्योग का उदाहरण है। बढ़ते हैं हमारे चौथे के तीसरे की ओर। तो चौथा के तीसरा में पूछा गया है, उद्योग से आप क्या समझते हैं। उद्योग या उद्योग जो कह सकते हैं। यहाँ उत्तर में दिया गया है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। 5वां नंबर में यहाँ बताया गया है, अंतर बताएं। तो 5वां नंबर के यहाँ दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करने बोल रहा है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, ऐसे उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। भारत में वस्त्र उद्योग इसका उदाहरण है। ऐसे उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, ऐसे उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके उदाहरण है। बढ़ते हैं हमारे छठे नंबर की ओर। तो छठा नंबर में यहाँ दिया गया है, कारण बताएं। एक में पूछा गया है, इस्पात को आधुनिक उद्योगों का रीढ़ कहा जाता है। यहाँ उत्तर में है, लोहा एवं इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों का आधार कहा जाता है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड इस्पात कहलाता है, क्योंकि लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका हम उपयोग करते हैं वे इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है एवं खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से किया जाता है। इसलिए इस्पात आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। दूसरे नंबर में यहाँ पूछा गया है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ उत्तर में दिया गया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक शहर है जो वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। यहाँ की वस्त्र उद्योग को सभी सुविधाएं प्राप्त थी, किंतु कपास की कमी की आयात करके पूरा किया जाता था। अर्थात बंदरगाह की सुविधा के कारण कपास आयात करना सस्ता था। इस कारण संसार के कई स्थानों को जहां वस्त्र उद्योग की सुगम सुविधा प्राप्त है, मैनचेस्टर से संबोधन करते हैं। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, जहां सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है, जैसे विस्तृत समतल मैदान, बुनाई और कताई के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु, योडो नदी से पर्याप्त जल, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता
बंदरगाह से नज़दीकी अनुकूल कारक है, किंतु यहाँ के वस्त्र उद्योग को भी पूर्णतः आयात कपास पर निर्भर होना पड़ता है, जिसके लिए बंदरगाह की सुविधा प्राप्त है। अतः ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर यानी 7वें नंबर की ओर। तो यहाँ दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब बड़े बड़े प्रश्न। तो यहाँ 7वां के 1 में पूछा गया है, जमशेदपुर और पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योगों के विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का तुलनात्मक वर्णन करें, मतलब तुलना करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श भौगोलिक कारक उपलब्ध हैं। उच्च कोटि का लोहा अयस्क, सिंहभूम, ओडिशा की मयूरभंज जिलों से प्राप्त हो जाता है। कोक बनाने योग्य कोयला झरिया रानीगंज से प्राप्त होता है। चूना पत्थर ओडिशा से सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त होता है। पानी स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से प्राप्त होता है। कोलकाता बंदरगाह यहाँ से मात्र 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ एक अच्छा बाजार भी उपलब्ध है। यहाँ यह स्थान हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर स्थित है। पिट्सबर्ग में भी इसी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। कोयला पिट्सबर्ग तथा लोह अयस्क मिनेसोटा की खानों से प्राप्त होता है। मिनेसोटा से पिट्सबर्ग तक लोह अयस्क का परिवहन ग्रेट लेक्स जलमार्ग के द्वारा होता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से जल प्राप्त होता है। निर्मित इस्पात स्थल एवं जल दोनों मार्गों से बाजार में भेजा जाता है। बढ़ते हैं हमारे 7वें के दूसरे की ओर। तो यहाँ दूसरा में पूछा गया है, उद्योगों के वर्गीकरण के कौन कौन से मुख्य आधार हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण के 3 आधार हैं। का कच्चा माल, खा आकार, गा स्वामित्व। कच्चा माल के आधार पर 1 कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा समुद्र आधारित उद्योग, चौथा वन आधारित उद्योग। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृत्त उद्योग। ग स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, चौथा सहकारी क्षेत्र के उद्योग। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, बीच में नहीं छोड़ने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।